मार्क्स, सदियों पुरानी ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज करना, कुछ अलाउड हो या ना हो, रिसोर्सेज हो या ना हो, जो करना है वो करना मेरी आदत है। हाय, आई एम ईशा झवर, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, रिपीट गुड। मैं कोई प्लेबुक फॉलो नहीं करती और अपने रूल्स मैं खुद बनाती हूँ। आज 60 सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगी why I am the right bet for you। अगर टाइमर खत्म हुआ, I'll leave the floor and the time starts now। धमतरी जैसे छोटे से शहर में जहां लड़कियों की पूरी पर्सनालिटी शादी मानी जाती है, वहां मैंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी। लोग पहले इंजीनियर बनते हैं, मैं पहले CEO बनी, फिर इंजीनियर। लोग प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं और मैं सिर्फ सोल्यूशन ढूंढने लग जाती हूँ। इसलिए फूड जैसी कैटेगरी में जहाँ यंगस्टर्स इनोवेट नहीं कर रहे, क्योंकि टेक जितनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती और वैल्यूएशन भी। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर सोचते हैं जो बिक रहा है वो बनाओ, केमिकल से आपकी फ्रिज भर रही है तो भरने दो। वहाँ मैंने 172 ट्रायल्स करके इनोवेट किया और बनाया रिपीट गुड, जहाँ हम बनाते हैं आपके फेवरेट सॉसेस विद गुड इंग्रेडिएंट्स, गुड टेस्ट, और ये बनता भी गुड़ से है। शायद टेस्टी हेल्दी सुनते सुनते आप थक गए होंगे, बट मेरा एजेंडा सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स मैटर एंड चूज बेटर। इसके लिए मेरी आस्क है 50 lakhs for 5% equity। तो जो पूछना है पूछिए और डील पक्की करिए। Oh my God, ईशा, breathless। आप क्या धमतरी से हैं? जी। मैं आपको एक सीजन 4 की एक अनोखी कहानी बता रही हूँ कि इतने सारे फाउंडर्स छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे, श्रीधर वेम्बू ने जोहो बनाया तमिलनाडु के छोटे विलेज से, राइट? चंदूभाई वीरानी ने बालाजी वेफर्स बनाए राजकोट के नजदीक एक छोटे विलेज से। शशांक फ्रॉम देहात, वो भी छपरा से है, बिहार से। सो मेनी पीपल छोटे छोटे जगह से बड़ी बड़ी कंपनीज बना रहे हैं। तो आई रियली होप कि आप ये लिस्ट को ज्वाइन करेंगी। लेकिन फिलहाल तो लेट्स हियर मोर अबाउट आपकी छोटी जगह, कैसे आपको एंटरप्रेन्योर बनने की ये इंस्पिरेशन आई। अरे पहले ये बता दो, धमतरी है कहाँ? धमतरी छत्तीसगढ़ की एक बहुत छोटी सी जगह है, रायपुर के पास। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पे हुई जब तक मैं क्लास 3rd में थी, बट मैं हमेशा से पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। मेरे मम्मी पापा को लगा कि मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, तो उन्होंने रायपुर शिफ्ट किया। मैंने अपनी 10th तक की एजुकेशन वहाँ से की। फिर मैं IIT प्रिपरेशन के लिए कोटा गई और फिर मैं कॉलेज के लिए पटियाला गई। पटियाला के बाद मेजर हमारा सब कुछ रिसोर्स धमतरी में था। ओवरहेड्स कॉस्ट मुझे अभी इंक्रीज नहीं करनी थी, तो मैंने धमतरी में ही अपनी यूनिट सेटअप की और मैं ऑफिस रायपुर से ऑपरेट करती हूँ। ये आपने सीखा है स्पेशलिटी आपकी कि हर चीज का 60 सेकंड कैप्सूल में जवाब देना। एंड वेरी रेयर। हमारा भी एक इन्वेस्टमेंट है रायपुर की, ज़ॉफ। तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। कैसे? जब भी मैं किसी एंटरप्रेन्योर को देखती हूँ या कुछ भी, मैं बिल्कुल तुरंत रीच आउट कर लेती हूँ। एंड फिर जब मैंने उन्हें रीच आउट किया, उन्होंने बोला मिलते हैं, मैं उनके ऑफिस गई, हम मिले, बैठे। मतलब ये तो बहुत सही हो गया, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, मतलब मैं तो आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ। ओहो। अब आप मेरी भी डायरेक्टली हेल्प करिए। प्रोडक्ट दिखाओगे? बिल्कुल सर, टेस्ट भी कराती हूँ। हाँ, और साथ में अगर वीबा की सॉस हो, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, कौन सी अच्छी है? एक वो क्या लाइन थी आपकी सीजन 1 की? हर इंडस्ट्री के गुंडा। नहीं, मैं गुंडा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपने बोल के ना बोली है, आपने लाइन बोली है, बट I am telling you, Isha, I am there for you no matter what. नहीं, लेकिन नहीं, hold on, ईशा, let's clarify। अच्छा, you're there for ईशा, लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं कि आप ये इंडस्ट्री के गुंडे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं मानता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में काफी लार्ज प्लेयर हूँ, and as a large player, it's my responsibility to help other players. I think We one will thing. make repeat good Viva of healthy sauces। Wow. बट मैं हेल्दी नहीं है। हमारी भी हेल्दी है, अभी छोड़ दो यार। Healthier sauces। But I like to tell you one thing. I'll help you no matter what। चाहे जो भी कंपनी हो सॉस में, मैं उसको हमेशा कंपटीशन मानता हूँ। आप कहना क्या चाहते हो? आप हेल्प करोगे, कंपटीशन है, सब कंफ्यूज कर। हे भगवान। Thank you। These are all your sauces? These are all my sauces। ठीक है। Thank you। ईशा, तंदूरी मेयो is very good। Thank you। तंदूरी नाइट्स। This tandoori mayo is killing it। थैंक यू। किसी भी सॉस में रिफाइंड शुगर नहीं है, कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल इमल्सिफायर कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है सॉस।
ये टमाटो केचप इज आल्सो वेरी गुड। थैंक यू। अभी ब्रेक में मैंने विराज जी से इसी साइज का वीवा का सालसा ट्राई किया एंड इट वाज डिलिशियस। उसका प्राइस है 150 रुपीज और आपका प्राइस है 250 रुपीज। आप तो नए हैं ब्रांड मार्केट में, फिर आपने क्यों सोचा कि वीवा से इतना हाई प्राइस करके भी आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगी? लॉजिक क्या है? मैम वीबा मेरा कंपेटिटर नहीं है। अगर आप वीबा के इंग्रेडिएंट्स कंपेयर करेंगे और मेरे इंग्रेडिएंट्स, आपको शायद ही एक आध इंग्रेडिएंट सिमिलर मिले। वी प्राइमरीली मेक इट विद कैश्यू मिल्क और मेयो, जो एंड वीगन भी है। वीगन भी है, वो सोय फ्री भी है, एंड इट हैज बेटर प्रोटीन कंटेंट। यू नो मेयो एक सिंफुल इंडल्जेंट कैटेगरी है। डू यू थिंक पीपल इतना केयर करते हैं कि वो इतना ज्यादा प्राइस देंगे? मे बी आप जैसे हम जैसे लोग केयर ना करें, पर आप अज्यूम करिए कि आपके बच्चे को मेयो पसंद आ गई, फिर ना वो रोज रोटी के साथ खाना शुरू कर देंगे, ब्रेड के साथ खाना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट ये कंपनी मैंने आउट ऑफ द ब्लू नहीं सोची कि मैं एक हेल्दी मेयो बनाती हूँ। मैं जब कोटा गई, वहाँ खाना बहुत तीखा होता था, तेल से भरा, तो मैं क्या करती थी, अपने रूम में सॉसेस ला के रख लेती थी। रोटी पे सॉस स्प्रेड कर लो, खा लो, ब्रेड पे सॉस स्प्रेड कर लो, खा लो। Quick and मैं convenient. एडिक्टेड हो गई उन चीजों से। जब मैं घर आई, माई वेट गेन वॉज अगेन पीक। मैंने सीधा हॉस्पिटल में लैंड किया। ओह माय गॉड। I had kidney stones, throat burns like you cannot imagine. एट दिस एज? When I was 18, sir. ओह माय गॉड, तो इसीलिए शुरू किया आपने? हाँ, तो इसलिए जब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये सब हो रहा है, तो मैंने बोला कि ठीक है, बेटर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढती हूँ। पर मैंने देखा मार्केट में कुछ भी नहीं, तो मैंने घर पे खुद के लिए बनाना शुरू किया। बट कोविड में टाइम मिला और मैंने रियलाइज किया कि ये सिर्फ मेरे या मेरे घर की प्रॉब्लम नहीं है, हर मम्मी, हर बच्चे, हर घर की प्रॉब्लम है। तो मैंने हम जैसे बच्चों के लिए शुरू किया। आपके इंग्रेडिएंट्स की सारी लिस्ट मैंने पढ़ी। जनरली जो बोलते हैं लोग बहुत कम मात्रा में डालते हैं, फिर बोल देते हैं कि कैश्यू बेस्ड मेयोनीज। आपके इंग्रेडिएंट्स में ये बात नहीं है, आपने जो भी है साफ साफ लिखा है, एंड दे आर मोस्टली गुड फॉर यू इंग्रेडिएंट्स। थैंक यू So सर, इट good मींस अ job. लॉट। ईशा, इसकी 6 महीने की वैलिडिटी कैसे रहती है? स्टेबलाइजर या प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है? वो मैंने ये भी पढ़ा कि अगर खोल दो बोतल और फ्रिज में रख के 1 महीना चलती है, राइट तो कैसे, हाउ डज दैट वर्क? सर, ये हमारी पैकेजिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी होती है, और उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं सर, जैसे आप अचार मान तो लीजिए, इसमें क्या चीज़ है जिस वजह से ये 1 महीने भी रह जाता है फ्रिज में खुलने के बाद? इसमें नेचुरल विनेगर है, इसमें हम जैगरी विनेगर जो है। जैगरी डालते हैं, इसमें हम हिमालयन पिंक सॉल्ट डालते हैं, नेचुरल स्पाइसेस डालते हैं, गार्लिक होता है व्हिच इफ डन वेल एक्ट्स एज अ और प्रिजर्वेटिव। ये टेस्ट आपने किया हुआ है कि इसकी आफ्टर ओपनिंग शेल्फ लाइफ 1 महीना रहती है फ्रिज में? यस। जो स्टैंडर्ड केचप मिलता है, उनकी क्या शेल्फ लाइफ होती है बिफोर ओपनिंग? सर 12 to 24 मंथ्स 12 होती to है। 24 मंथ्स। मतलब कि ट्रेड चैनल्स में ये जाकर रिटर्न ना हो या खराब नहीं हो जाए, वो एक काफी बड़ा रीजन होगा टू कीप इट दैट लॉन्ग। क्या 6 महीने में वो बात हो पाएगी कि इन्वेंट्री बहुत राइट ऑफ करनी पड़ेगी? टुडे आई डोंट नो इफ यू आर ऑफलाइन और नॉट, लेकिन जब आप ऑफलाइन जाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको? सर आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कंज्यूमर ट्रेंड चेंज हो रहा है, और जैसे नहीं, लोगों आप मेरी बात नहीं समझे। हम विराज भाई को पूछते हैं। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। हाँ। आपकी 6 मंथ्स इज लो फॉर जीटी। अगर तो मूवमेंट बहुत फास्ट है तो 6 मंथ्स चल जाते हैं, बट अगर मूवमेंट स्लो है तो 6 मंथ्स इज अ थिंग। तो दैट वाज माय क्वेश्चन कि आपने 6 महीने जो बनाए हैं इसकी, आप क्या 1 साल तक एक्सटेंड कर सकती हैं इसको? आई एम नॉट श्योर कि 12 महीने हो सकता है या नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर हम कंज्यूमर ट्रस्ट की बात करें, अगर मैं 12 महीने लिख देती हूँ ना, जैसे मेरी एक मेयो फॉर्मुलेशन की शेल्फ लाइफ 9 मंथ्स आ गई थी। मैंने एक एग्जीबिशन में वो लगा के देखा, एक जन ने उठाया और बोला 9 मंथ्स आपकी शेल्फ लाइफ है। मैंने कहा हाँ है, लैब सर्टिफिकेट से देख लो। तो उन्होंने बोला कि फिर तो मैं मान ही नहीं सकती इसमें प्रेजर्वेटिव है। अगर मैं 6 महीने से ज्यादा लिख दूंगी ना करके भी, वो They will not बोलेंगे ये think कुछ कि ये तो fresh गलत, राइट, हाँ। ये कुछ तो गलत गुड करे। इनसाइट, गुड इनसाइट। फूड में ना ईशा सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना होता है, अगर हम किसी चीज में जैगरी या गुड़ डालते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेट इज, FSSAI इज वेरी क्लियर, आप उसको शुगर फ्री क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी चीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रास आइटम्स, जनरली रिकमेंडेड एज सेफ। तो जो ग्रास आइटम्स होते हैं, ग्रास आइटम्स में जो ग्लोबल लिमिट्स है, इंडिया की लिमिट ग्लोबली सबसे कम में से है। इंडियन लॉज बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है। एंड द थर्ड How थिंग nice. इज वेरी नाइस। I didn't know this. एंड थर्ड थिंग इज, एज इंडियन हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, इंडिया के प्रिजर्वेटिव
लिमिट्स भी ग्लोबली सबसे कम में से है। ओह वाह, आप जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, इफ आई कैन पार्टिसिपेट, तो आप जो कह रहे थे कि इंडिया में जो फूड स्टैंडर्ड्स है वो बहुत अच्छे हैं, बेटर है, ठीक है, बट फूड सेफ्टी इज स्टिल अ क्वेश्चन इन इंडिया। आप अगर मोमोज खाने बाहर जा रहे हैं, वो आपको मेयो सर्व कर रहा है, क्या आपको पता है वो किससे बनी है? फैंटास्टिक पॉइंट। ठीक है, लॉज स्ट्रॉन्ग होंगे, बट क्या लॉज इम्प्लीमेंट उतनी स्ट्रांगली हो रहे हैं? आपने एकदम सही बोला एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एट 23 इयर्स यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, बट आपको ये बाइफरकेट करना पड़ेगा। लॉज हमारे बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में गैप है। पर सिर्फ ईशा एक बात implement- बताओ, ये तो जो आप कह रहे हो अनऑर्गेनाइज फूड, स्ट्रीट फूड, पर आप उनसे तो compete भी नहीं कर रहे ना। इन दी एंड आपका कंपटीशन तो जो वेल नोन ब्रांड्स हैं वही होंगे, करेक्ट? Right. तो कंपैरिजन तो उनसे ही करना चाहिए ना सिर्फ। जो रेप्यूटेड फूड कंपनीज हैं, सपोज अगर 0.1 ppm वो डाल रहे हैं, आप सुबह जब उठते हैं, आप एक ग्लास जूस पीते हैं, उसमें 0.1 ppm है। आप फिर बिस्किट खाते हैं, उसमें 0.1 ppm है। फिर आप ब्रेड में जो सॉस खा रहे हैं, उसमें 0.1 ppm है। फिर हम सोचते हैं सुबह से तो हमने घर का खाना खाया है, राइट? अब एक बार ऑर्डर कर ही लेते हैं बाहर से, तो वो जब एट द एंड ऑफ द डे अक्यूमुलेट हो रहा है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो मेरा ये पॉइंट है कि बाहर तो आप खा ही रहे हो, आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकती। जो ये चीजें आपके घर में आ चुके हैं, अपने घर से, अपनी फ्रिज से तो निकाल सकते हो। point. Good अगर answer. ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम बना रहे हैं ऑप्शंस। गुड आंसर ईशा। पहले आपने अपना बोला कि मैं हूँ चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, यस, मतलब मेरा स्टार्टअप बहुत छोटा सा है, इतना अर्ली स्टेज है, सब कुछ मैं कर रही हूँ। कितने लोग हैं टीम में? मेरी मेजर टीम रिमोट है, अभी हायर किया हुआ है एक भी पर्सन नहीं। me myself and I. क्या बात कर रहे हो? यस, ये सारे फॉर्मुलेशन, ये पैकेजिंग, फ्रीलांसर्स की जहाँ पे हेल्प लगी मैंने ली है। जैसे पैकेजिंग के लिए आई वुड सिट विद द ग्राफिक डिजाइनर, गेट इट डिजाइन। फॉर्मुलेशंस जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत थी, आई विल कॉल अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, बट अभी हायर्ड नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन आप अभी पूरा ऑनलाइन बेच रहे हैं वेबसाइट से? अपनी वेबसाइट repeatgood.com और Amazon। और कुछ अच्छा। कॉमर्स में आपने ट्राई नहीं किया अभी तक? इस महीने तक होपफुली लिस्टिंग हो आपको जाए। 1.5 साल हो गए ना। सर इनकॉर्पोरेट 2022 में की आपने थी, लॉन्च कब किया प्रोडक्ट मार्केट में? फुल फ्लेजेड अगस्त 2024। फुल फ्लैशड अभी किया है आपने? हाँ ओह यू जस्ट ओके, इसीलिए Yes. क्योंकि कॉमर्स में अभी तक नहीं है। ओके हाँ ईशा इसमें FSSAI चाहिए ना? हाँ, आपने नहीं कराया हुआ? कराया हुआ है। लेबल लगा हुआ है क्या इसमें? नहीं लगा हुआ ना? एक्चुअली ईशा क्या होता है, जो FSSAI का ये आपने लिखा हुआ है ना, FSSAI के गाइडलाइंस है, साइज, फॉन्ट और कलर FSSAI का फॉलो करना Same होना पड़ता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये गलती हर फूड मैन्युफैक्चरर ने करी है। अगली बार आप कोई भी नया प्रोडक्ट बनाओगे, मेरे को भेज देना, हम लेबल आपका करेक्ट कर देंगे। चलो सेल पे आ जाए। हाँ, रेवेन्यूज बताइए। लास्ट मंथ की सेल्स हमारी 1,40,000 थी, अक्टूबर में 47,000 किया था, सितंबर में हमने 53,000 किया, अगस्त में हमने 22,000 किया था। तो अभी आप बनाते कितने का हो? हमारा कॉग्स 25% आता है, चैनल मार्जिन और शिपिंग, क्योंकि शिपिंग ग्लास बॉटल्स में दैट इज 40% अराउंड। 40% चैनल मार्जिन। देन एड स्पेंड कर रहे हैं 42%, रिमोट टीम को जा रही है सैलरीज, दैट इज 56%, 56%। तो अपना महीने का कितना स्पेंड हो रहा है बर्न? माइनस 75%। लॉस कौन फंड कर रहा है? अभी तक मैंने 28 लाख इन्वेस्ट किया और 33 लाख का ग्रांट रेज कर लिया, तो अभी थोड़ा मेरे पास रनवे है। फैमिली ने डाला हुआ है ईशा? इट्स ऑल्सो डेट, बैंक डेट एंड बाकी पापा। अच्छा पापा ने डाले हुए। 20 लाख अभी पापा के लगे हुए। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, किस चीज का? रियल एस्टेट। अच्छा, और ये फंडिंग अगर होती है तो इससे पापा को आप 20 लाख रुपए वापस देंगे कि नहीं? मतलब पापा ऑलरेडी शेयर होल्डर है, मे बी इन शेयर्स आई विल। ओके गॉट इट, मेक सेंस। आप स्केल कैसे करें? व्हाट इज योर विजन फॉर दिस कंपनी? क्या बनाना चाहती हैं? I want to make Repeat Good a household brand under healthy food segment. As a founder, I'm coming out. I took a public challenge on Instagram to take my healthy food brand to 1 crore this year. ओके मेरा एजेंडा सिंपल है, ingredients matter and choose better. ओके गॉट इट। एंड कैसे करेंगी आप ये? सबसे पहले तो बेसिक हम D2C के थ्रू जाएंगे, सॉसेस से हम धीरे दूसरे सेगमेंट्स में भी मूव करेंगे। जैसे अभी हमारे 2-3 प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जैसे चॉकलेट स्प्रेड हो गया। दैट्स ओके, बट प्रोडक्ट्स बनाने से आप हाउस होल्ड नेम नहीं बनेंगी। हाउ विल यू बिकम अ लार्ज ब्रांड? I will also market it, right? I will be there in all the Got it. e-commerce, quick commerce. Then we'll start targeting premium offline stores. I'm already doing content, and I'll do ad spend accordingly. आपको ये लगता है ईशा की प्राइस बहुत ज़्यादा है और वाइड अडॉप्शन
का चैलेंज हो सकता है? हो सकता है फ्यूचर में हमारी कॉस्ट कम भी आएंगी जैसे जैसे हम स्केल करेंगे, बट अगर सिमिलर कैटेगरी में कॉम्पिटिटर्स को देखें तो उनका प्राइस पॉइंट भी यही है। किसको मानते हैं हम अपना कंपेटिटर? ट्रूवी इज वन ऑफ आवर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, बट हम उनसे फिर भी काफी अलग है। वी आर डूइंग मेयो विच इज वन ऑफ अ काइंड इन इंडिया। 23 साल में आपने कंपनी खड़ी कर दी, बहुत अच्छा किया, स्टार्ट अच्छा लिया है, प्रोडक्ट्स का टेस्ट भी अच्छा लगा। आई थिंक यू विल डू वेरी वेल। मेरे को 2 इश्यूज हैं इसमें। पहला, लीगल इश्यूज हैं थोड़े से, जैसे मैंने FSSAI पढ़ा, जैसे शुगर का लिखा हुआ है और फिर भी शुगर है, यू नो, जैगरी जैसे बोला है, फिर भी आपने लिखा है नो शुगर। दूसरा, थोड़ी मैं आपको एक सजेशन करूंगा कि मतलब चाहे पैसे आ जाएं जब, तो सबसे पहले टीम बना लेना है जो आपकी हेल्प कर सके। अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट ऑफ चार्ज। See, the good thing is जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो इन्होंने कही हैं सही हैं, बट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। आई थिंक यूर टू अर्ली फॉर इन्वेस्टमेंट, बट यूर ऑन द राइट ट्रैक। मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है विद अ मैसेज। प्लीज गेट इन टच विद मी, आई विल हेल्प यू। आई डोंट थिंक यू रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड वी विल सिट टुगेदर एंड विल सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन वन डे। आप अपना काम पे फोकस करो, टेस्ट पे फोकस करो। मे बी इस म्यूनीस को आप कैशू म्यूनीस या कुछ नाम डाल दीजिए, बिकॉज एज म्यूनीस एक्सेप्ट नहीं होगी, बट कैशू म्यूनीस करोगे तो बिकेगी ज्यादा और अच्छी बिकेगी। आई एम एट दिस मोमेंट आउट, आई एम सॉरी। श्योर सर, आई विल टेक द फीडबैक। आपका इरादा बहुत अच्छा है, एटीट्यूड बहुत अच्छा है, बट यू आर वेरी न्यू। वर्क विद विराट, सम अदर मेंटोर्स, थोड़ा ये सब में डेप्थ लाइए, अंडरस्टैंडिंग लाइए, स्केल लाइए, देन यू आर इन्वेस्टर रेडी। आई थिंक एट दिस पॉइंट आपको इन्वेस्टर के पैसे नहीं लेने चाहिए बिकॉज यू आर टू अर्ली, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट लव योर एटीट्यूड। Isha, you're awesome. Absolutely fantastic. You're a absolute killer founder. थैंक यू। At 23, जो आपकी नॉलेज है और जो आपकी एग्जीक्यूशन भी है, 4 महीने में जो सब आप कर चुकी हैं ऑलरेडी, इट इज इनक्रेडिबल। थैंक यू। ये वो क्लासिक सिचुएशन है, द हार्ट इज सेइंग यस बट द माइंड इज सेइंग नो। क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए की सेल है, इट्स वेरी हार्ड टू टेल कि इसके यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होंगे, कंज्यूमर ट्रैक्शन इस प्राइस पॉइंट पे होगा या नहीं, या प्राइस थोड़ा शायद कम करना पड़ जाए। मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा अर्ली है, गाइडेंस के लिए राइट है। गाइडेंस आपको मिलेगी। आज मैं इससे बाहर हूँ, बट विश यू द वेरी वेरी बेस्ट। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल ईशा, ऑल द बेस्ट। ईशा, क्या लग रहा है यार, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेने आई थी कि गाइडेंस और एडवाइस लेने आई थी, कि दोनों लेने आई थी? सर, मैं इतनी छोटी हूँ कि गाइडेंस और एडवाइस के बिना तो मेरा होगा ही नहीं। तो फिर वो तो मिल ही रहा है आपको सबसे, इन्होंने हाँ कह दी, तो इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी चाहिए सर। चाहिए? चलो शेयर बाकी है, अभी बात करते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। पिछले 1 साल से मैं तलाश में था फॉर सम केचअप दैट इज गुड फॉर यू, बिकॉज मेरी डॉटर बहुत छोटी है और वो बहुत केचअप खाती है, और मुझे 1-2 ब्रांड मिले एंड आई गॉट इन टच विद दोस फाउंडर्स कि मुझे लगा कि क्यों नहीं है कैटेगरी में ऐसे प्रोडक्ट्स, लेकिन वो काफी कुछ ग्रोसरीज में फैल गए थे। दे वांटेड टू डू ग्रेन्स, दे वांटेड टू डू एप्पल साइडर विनेगर, और काफी स्प्रेड कर चुके थे। ऑल्दो द केचअप वाज फैंटास्टिक। आपका केचअप खा के I was reminded of one of the few natural healthy ketchups that is actually tasty. आपकी पिच डिफाइन होती है 3 चीजों से, 3 P's: poise, product and passion. You are lacking a 4th P, which is a plan, a concrete plan. But that's okay. हर कंपनी अलग अलग स्टेज पे होती है, इसलिए मैं आपको प्री रेवेन्यू डिटर्मिन कर रहा हूँ। मेरा एक ऑफर है आपको, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट दिस। ये एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट रहेगा मेरे लिए। आई विल गिव यू 50 lakhs फॉर 10%। आपने 5% मांगा था, बिकॉज बहुत काम बाकी है। एंड आई हैव अ स्मॉल कंडीशन। आपका जो 1 करोड़ का चैलेंज था, कब तक कंप्लीट करना है? मैं मार्च अप्रैल तक 1 करोड़ मतलब 8 लाख की मंथली ARR पे तो ले आओ। Fantastic. So I'll give you another 50 lakhs then.
जब आपका मार्च में रन रेट हो जाता है 8 लाख, इवन इफ इट्स 7 लाख, आई डोंट केयर, 10% अप एंड डाउन डजंट मैटर, बट आई विल गिव यू अनदर 50 lakhs फॉर अनदर 10%, क्योंकि मुझे इसमें सच में जुड़ के काम करना है. आई थिंक विद 4-5 SKUs वी कैन बिल्ड एन ऑनलाइन 50 crore कंपनी. उसके बाद देखेंगे क्या. For that, I will have to take a call, sir. You'll have to take a call. Yes. अच्छा, कॉल लेके आइए, बताइए क्या. Thank you. वेरी इंप्रेसिव फाउंडर. Amazing. लॉन्ग टर्म ना 23 मतलब कितना कंपाउंड करेगी. थोड़ा शी हैज टू डू फ्यू थिंग्स राइट. वो तो वही. अगर परफेक्ट होता तो कोई कर देता ना अब तक. या और 5 करोड़ पे नहीं. शी इज वेरी गुड, वेरी fearless and concise. तो मतलब बड़े बड़े नहीं बोलते. शी इज सो concise in the way she answers. Hello. पापा, 50 lakhs for 10% या फिर 1 crore for 20%. And can you imagine 23 years Yeah, of amazing, age? amazing. Yes ma'am. Anupam, I'll take 50 lakhs for 10% deal पक्का. No, there's another condition. उसका क्या होगा? For now, I would like to take 50 lakhs for 10%. I know, but that is part of the deal. I'm sorry, I मैं एक got बार समझाता हूँ confused. आपको ऑफर. ये कह रहे अभी आपको 50 lakhs और 10% है, एंड अगर ये चाहें, आप नहीं, अगर ये चाहे, जब आप 8 lakhs पर मंथ का रन रेट हिट करेंगे, ये अनदर 50 lakhs और 10% एट द सेम वैल्यूएशन ले सकते हैं, और आप इनको मना नहीं कर सकते उस टाइम पे. मैं भी मना नहीं कर सकता. अच्छा. Can we keep it 2 ways कि अगर 7-8 lakhs होता है तो we will do maybe like as you said your offer. But अगर 15 lakhs या 20 lakhs हो जाता है या ऐसा हो जाता है which is a business change जिसमें मुझे लगता है कि ये valuation थोड़ी कम हो जाएगी 20% dilute करने के लिए. तो then can Very nice. I'm open to that. हमारा second tranche का range होगा between 7 to 10% depending on the numbers. ठीक है ये ईशा. can you make it 5%? 5 to 10% depending on the numbers. Yes. Okay? Yes. You good? Yes. All right. Deal puppy. Thank you. Abhi, I love the way you negotiated. Beautiful. You made me even more confident. जुड़ के बनाते हैं गुड. बहुत सारे फाउंडर नेगोशिएट ये करते हैं, अगर सेल कम हुई तो क्या होगा. आपने ये नेगोशिएट किया, सेल बढ़ेगी तो क्या होगा. अमेजिंग. So मुझे पता है क्योंकि काफी चीजें चल रही है, मैं कर सकती हूँ सेल्स. करोगी. Remember this girl. और अभी ये एडवाइस देंगे, ये मेंटरशिप करेंगे, इन दोनों का हम देखेंगे क्या. ये खाएंगे सॉस. All the best. All the Great best. meeting you. Bye.